वेलकम स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड के कॉपी चेकिंग 2025 और आपके रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट के साथ आज का ये वीडियो हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई के साथ में हाजिर हुए हैं। पहला कमेंट मकसद बॉयज़ का है जो कहते हैं कि सर मैंने साइंस के पेपर में डायग्राम भी अच्छा नहीं बनाया, क्या मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे क्या? सर आंसर या थ्योरी थोड़ी सही नहीं लिखी और राइटिंग भी ख़राब थी, तो कुल मिलाकर आपने जितना लिखा है उन चीज़ों में आपको थोड़ा विश्वास कम है, क्योंकि आपका डायग्राम भी सही नहीं गया, राइटिंग भी ठीक नहीं है, आंसर भी सही नहीं है। तो बेटा जब कॉपी चेकिंग में हम किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं। अब आपके कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पूरा काट दिया जाएगा। ये अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 2 मार्क्स तो आपको ज़रूर से मिल जाएंगे, यानी कि आधे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला साजिद खान का है, सर 10th में एसएसटी में मेरे 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और ये तो हो गए आपके एसएसटी के। और ये कहते हैं कि साइंस में इनके कितने आ रहे हैं? साइंस में 12 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये तो हो गए 28 और ये हो गए आपके 32, ठीक है। और यहाँ पर आपको उधार नंबर मिलेंगे 6, यानी जिसको हम ग्रेस बोलते हैं, 6 मिलेंगे, ठीक है। पास हो जाऊँगा या फेल। अब 6 में से आपके 5 नंबर की ग्रेस तो इसने मांग ली, यानी कि आपके हो गए 33, और 1 नंबर की इसने मांग ली, यानी यहाँ पर भी हो गए 33, यानी कि आपको 6 नंबर की ग्रेस अधिकतम मिल सकती है। 6 नंबर की ग्रेस आपको मिल गई, यानी कि आप हो गए पास, ठीक है। लेकिन अगर एक भी नंबर कम ज़्यादा हो जाता तो फिर आपके दिक्कत आ जाती। बाकी अभी प्रसन्न रहो बेटा, आपके फुल चांस है पास होने की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एसएससी करके कोई आईडी है, सर प्लीज आस्क एनी इकोनॉमिक्स टीचर हु चेक्ड कॉपीज क्वेश्चन 5 न्यूमेरिकल। इसमें मैंने इक्वेशन दे दी, पेपर आंसर प्रॉपर आंसर नहीं निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज डेस्क वर्क में सेम क्वेश्चन था और उसमें भी सिर्फ इक्वेशन निकल रही थी, यानी कि आपने क्या किया, इक्वेशन दे दी पर आंसर नहीं निकाला, उसमें भी इक्वेशन निकल रही थी। आप किसी चेकर से कंफर्म करें। तो बेटा इसमें चेकर से ज़रूरत ही नहीं है, मैं स्वयं ही आपको बता देता हूं कि इक्वेशन दे दी, उसने जो पूछा है, अगर उसने आंसर पूछा है, ठीक है ना बात, तो आंसर लिखना ही मार्क्स लेने की सबसे बड़ी गारंटी होती है। डेस्क वर्क में क्या था, इससे अपने को मतलब नहीं है। अगर उसने इक्वेशन, आप कह रहे हो कि इसमें मैंने इक्वेशन दे दी, प्रॉपर आंसर नहीं निकाला, आपको क्या है, कभी भी आगे जीवन में याद रख लेना, सभी बच्चे 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, काफ़ी टाइम होता है, ठीक है। यानी कि 195 मिनट्स आपको मिलते हैं। अब 195 मिनट मिलने के बावजूद भी अगर हम कंजूसी करके एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो हमेशा याद रख लेना, किसी भी पेपर में कोई भी चीज़ छोड़ के मत आओ। अगर आपको लगता है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जहाँ पर भी कुछ स्टेप हम और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, रुकना नहीं है। स्टेप बढ़ी हुई देखिए, इंग्लिश हिंदी की तो बात ऐसे है बेटा, 6 लाइन का क्वेश्चन में उत्तर लिखना था, 5 में लिख दिया, चल जाएगा। मैं तो खुद कर रहा हूँ इस चीज़ को, चल जाएगा। 6 में नहीं 7 में लिख दिया, चल जाएगा। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स भी उसी का भाई है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और भी है, उनमें क्या है, पूरा आप तो क्लियर करके आए। अब हम क्या हो गए, उस टीचर के रहमो करम पर हो गए कि भैया वो मुझे नंबर देगा क्या। अब किसी से मैं पूछ भी लूँगा तब भी बात वही आ जाएगी जैसे अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं कि सर मोरो दिया हुआ है पर मैंने तो नेक्स्ट डे लिखा है, कोई कर रहा है, मैंने टुडे लिखा है, कोई कर रहा है। अब हम उसके रहमो करम पर आ गए, इसलिए मैं तो यही करना चाहता हूँ, उससे पूछा मान लो कर देगा, मैं तो भैया दे देता आपको नंबर इक्वेशन के, और जिसके पास गई हो सकता है इक्वेशन के बाद में उसका परिणाम भी चाहता हो। इसलिए अब तो अगर कुछ शक हो
रिजल्ट के बाद में अप्लाई कर देना रीचेकिंग के लिए, आपकी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि उसने कितने नंबर इस पे दिए। ठीक है बेटा, बाकी कोई दिक्कत हो तो अपन साथ में है ही सही। अगला भूपेंद्र सर, एक बात पूछनी थी, मेरे 10th और 12th मार्कशीट में फादर सर नेम अलग, यानी कि आपके फादर का जो सर नेम है वो अलग है, यानी नाम तो सही है, सर नेम अलग है। ठीक है, और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में अलग है, यानी ये डॉक्यूमेंट्स में अलग है, ये मैच नहीं कर रहा, नाम तो मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। अब क्या करूं? तो देखो बेटा, ये जो बोर्ड में आपके 10th 12th में जो आपके मार्कशीट बन गई, ये तो मुश्किल है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आप क्या करें, आपके ज़िले में भी जहाँ भी होगा, जैसे कोटा में भी है, तो ये 10th में और यहाँ पर 12th में आपके पिता का जो आधार कार्ड है उसमें आप चेंज करवा सकते हैं, उसमें चेंज करवा सकते हैं पिता के में। लेकिन अगर पिता के भी कहीं बैंक पासबुक में और जगह भी उनके दिक्कत है, तो फिर 10th 12th में आपको आरबीसी में एक एफिडेविट देना होगा, अगर आरबीसी में हो तो। ठीक है, वहाँ से चेंज होगा, एक एफिडेविट टाइप होता है, वो 10वीं बार में वहाँ से चेंज होगा। ठीक है, तो जो आपको इजी गोइंग लगे, अगर आपके पिता के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें चेंज करवाना चाहो, आपके स्वयं के अलग डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पर चेंज करवा लो। मेरे हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिखा और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, आप ये चेंज करवा लो, आधार कार्ड और जो भी आपके अगर पहचान पत्र बन गया हो तो वो चेंज करवा लो। ठीक है, यहाँ तो मत जाओ क्योंकि यहाँ तो बहुत लंबी प्रोसेस है। फिर शिवम शर्मा सर, मैंने मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्लास 10th आरबीसी पेपर में करके फिर सब पर कट लगा के, यानी ये कहते इन्होंने सारे एमसीक्यूज कर दिए, फिर क्या किया, इनको काट दिया, फिर काट के फिर से किए थे, मिलेंगे क्या नंबर, तो आपने ये काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने वापस पहले में ए दूसरे में बी ऐसे वापस सही कर दिया तो वो तो चेक कर देगा, कटे हुए से कोई नंबर नहीं काटेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मयंक सिंह, वो कल का जो क्वेश्चन था जो उन्होंने कॉपी अदला बदली की, वापस आज इन्होंने मैसेज किया है, सर पेपर की स्टार्टिंग में कॉपी देते समय पहले तो कॉपी दे दी। ठीक है, मान लो आप यहाँ बैठे हुए हो और वो ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं जी और आपको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, और पहले तो कॉपी दे दी, ठीक है, यानी पेपर की स्टार्टिंग में कॉपी देते समय पहले तो कॉपी दे दी और कहा रोल नंबर लिख दो। ठीक है, रोल नंबर लिख देने के लिए बोल दिया, बाद में कहा भी मत लिखना, तो मेरी कॉपी उसके पास, तो यानी इनकी कॉपी तो लड़की के पास और उसकी कॉपी मेरे पास, यानी इसकी कॉपी आपके पास और उसकी कॉपी मेरे पास, तो रोल नंबर लिखे थे। वहाँ के सीनियर टीचर ने कहा कोई बात नहीं, बाकी पूरा पेपर मैंने उसकी सीरियल नंबर वाली कॉपी में किया था, यानी कि ये जो सीरियल नंबर इसकी है, इसकी कॉपी में इसने किया है पेपर और मेरे सीरियल नंबर वाली कॉपी में उसने किया है और उसने मेरी सीरियल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए, मैं समझ गया। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मैंने तो पहले कल जो वीडियो बनाया उसमें समझा, लिखी हुई कॉपी चेंज कर दी, क्योंकि आपने कहा ना मेरी कॉपी उसको दे दी, उसकी कॉपी मुझे दे दी, खाली कॉपी दे दी, तो अब तो टेंशन ही नहीं है, सीरियल नंबर से मतलब नहीं है, रोल नंबर तो आप ही के हैं, आप ही ने लिखा है, भूल जाओ इस चीज़ को, कोई टेंशन नहीं है बेटा। कॉपी मान लो, खाली कॉपी तो कोई से नंबर को दे दी। हाँ, वो होता है कि हम जब पेपर में बांटते तो सीरियल नंबर से बांटते हैं, लेकिन अगर दे दी तो कंटेंट तो आपका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जितेंद्र पाल सर, एक बार मेरा कमेंट ले लो। आपका कमेंट मैंने कई बार ले लिया और पहले आपको रिप्लाई भी दिया है। आपने जो पूछा है मुझे भी ध्यान है कि कॉपी चेकिंग के रूल का वीडियो बना दे,
तो मैंने आपके कमेंट पर एक जगह नहीं बेटा 2-3 जगह उस मेरे वीडियो का लिंक भी शेयर किया है कि कॉपी चेकिंग वीडियो में कैसे किस रूल के हिसाब से हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं। आप चाहो तो फिर भी एक बार बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होती है बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर लो, आपके सामने आ जाएगा। एक है यहाँ पर एक मैटर ऑफ नॉलेज, सर एक टीचर कॉपी चेक करने में कितना टाइम लेता है। जब पहली बार कोई कॉपी मिलती है ना, जैसे आज ये पेपर दिया और ये कॉपी दी, तो अभी तो उसको क्या है, इन क्वेश्चन के आंसर उतने याद नहीं होते हैं। ठीक है, ये पेपर है, देख देख के आंसर किसे देखता है, पहले में भी जब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितनी कॉपी बढ़ती जाती है उतना ही उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। शुरू में तो कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट भी लग जाते हैं पहली कॉपी जांचने में, जो मेरा अनुभव है। उसके बाद में आप मान लीजिए कम से कम मुझे तो कम से कम 8 से 10 मिनट तो लगते ही हैं, कितना भी फास्ट कर लूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत काम होता है। अंदर के नंबर को, मार्क्स को बार केजिंग करना पड़ता है। फिर यहाँ हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अंदर पेज पर भी लास्ट के पेज पे जाके फिर रोल नंबर लिखो, यहाँ साइन करो, आपके एग्जामिनर नंबर लिखो, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। तो कॉपी जाने में तो 5-6 मिनट लगते हैं, लेकिन 2-4 मिनट तो फिर वापस ही केजिंग करने में लग जाते हैं। अगला श्रवण राम, सर मैंने मैथ्स के एग्जाम में दूसरी कॉपी ली थी, ठीक है, यानी कि एक कॉपी तो ये आपकी हो गई, कॉपी नंबर 1, ये तो एक ही कॉपी रहेगी, इसमें रोल नंबर लिख दिया आपने, और उसको पहली वाली कॉपी के साथ धागे से नहीं बांधा, यानी ये दूसरी कॉपी है, इसको आपने धागे से बांधना था, धागे से नहीं बांधा, और दूसरी वाली कॉपी पर रोल नंबर लिख दिया, यानी रोल नंबर तो आपने इस पर भी लिख दिया। तो और मैंने दोनों कॉपी पर रोल नंबर लिखे, यानी दोनों पे आपके सेम रोल नंबर है। क्या मेरी दूसरी कॉपी चेक होगी? बिल्कुल होगी। ये वैसे बांधना था तो इसी के साथ ये जब एडो के जाती तो अटैचो के, तो कॉपी जाते जाते उसका फ्लो बना रहता तो उसको चेक करता। अब वो निकालेगा फिर देखेगा यार ये कॉपी, ये तो इसी के रोल नंबर की, सेम रोल नंबर की कॉपी है, और उसको भी चेक कर देगा, दोनों के नंबर साथ चढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। गीता वैष्णव, सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूरी थ्योरी लिख दी है, लेकिन उसमें तो बस नाम पूछा था, क्या नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, इतनी बात लिख दी। लिखना तो था कि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, तो आपको लिखना था राम, लेकिन आपने क्या किया, राम के अलावा और भी 4 बातें 3 लाइन लिख दी। लेकिन मुझे अगर मैं चेक कराऊं, मुझे लगेगा कि यार बच्चे का आंसर तो इसमें मैच कर रहा है ना, तो नंबर तो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विक्रम कुमार मीना, सर सही बताना कब आएगा, रिजल्ट आएगा, बहुत डर लग रहा है। बेटा सही बताता हूँ, आप अगर अपने चैनल को देख रहे हैं, जो भी बच्चे शुरू से देख रहे हैं, मैं तो इसमें कोई फेक वीडियो बनाता नहीं हूँ। व्यूज के लिए डेली लिख रहा हूँ कि आज ये रिजल्ट आएगा, उस तारीख को आएगा, फिर आगे बढ़ जाता हूँ, अरे यार ये डेट तो निकल गई, फिर वीडियो बनाता हूँ, अब 4 दिन आगे की डेट बोल देता हूँ, फिर 2 दिन आगे की बोल देता हूँ। मैंने तो जो भी कहा है आप सच आप अखबारों में पढ़ लीजिए, मैंने कोई फर्जी बात नहीं बताई, क्योंकि जहाँ से कॉपी चेक कर रहे थे, जो वहाँ से न्यूज़ थी, आज भी जो अपडेट है वहीं से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जब भी आएगा ऑथेंटिक ही बताऊँगा, रोजाना फालतू कुछ भी डेट लिख के वीडियो बना लूँगा कुछ व्यूज के लिए। मुझे बच्चों की भावनाओं से बिल्कुल नहीं खेलना है बेटा, ये इन्हीं को मुबारक हो जो डेली फर्जी कुछ भी लिखते रहे बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, आएगी तो ऑथेंटिक डेट बताऊंगा आपको। अगला योगेश सोनी, सर पेपर में कटिंग के नंबर कटते हैं क्या, मैंने 2 से 3 कट लगाए थे एवरी सब्जेक्ट के एग्जाम में, सर प्लीज रिप्लाई, आई फील वेरी एंक्शियस। तो ये करें कि पेपर में अब आपने जो लिखा है, ठीक है, आपने काटा, ठीक है, काटते हैं बच्चे, यूँ मान लीजिए 10 में से 4 कॉपी ऐसी निकलती जिसमें काट के वापस लिखा हुआ होता है, ठीक, काट देता, लिखते छोटे बच्चे होते हैं 10वीं 12वीं के, कोई इतने मैं तो नहीं मानता, हमारे लिए तो छोटे बच्चे ही मानता हूँ मैं, तो इतनी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, तो इसी गलतियों के कोई नंबर नहीं काटते हैं। हाँ, अगर आपने कटा हुआ है इसको कोई भी चेक नहीं करता है, काट के उस चीज़ को वापस दोबारा लिखा हुआ है तो उसको चेक करते हैं, ये नियम भी है। ठीक है,
लक्षिता पटेल आईडी से हैं, सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैंने सोशल साइंस में मैंने पीछे लगा दिया तो मुझे नंबर मिलेगा क्या? अब ये कॉपी होती है, कोई कॉपी में पेपर में लिखते तो है नहीं कि इसमें 24 पेज है तो 20वें पेज पे लगाइए, 15वें पेज पे लगाइए, जहाँ भी जगह मिलती है लगा देता है। बस नक्शे के ऊपर क्वेश्चन नंबर रहता ही है, रोल नंबर रहता ही है, इसलिए कहीं भी लगाया हो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। अगला वीडियो निखिल का है, सर किसी क्वेश्चन का आंसर पूरा करेक्ट ना हो और उसके आसपास लिखा हो तो 2 में से कितने मिल सकते हैं? आसपास लिखा है तो 2 में से 2 भी मिल सकते हैं अगर सही लिखा है तो, और थोड़ा बहुत डाउट है तो 1 नंबर मिल सकता है। अगला है क्रेजी 800 SF, सर मैथ्स का क्वेश्चन पूरा सही किया है लेकिन आंसर गलत है तो क्या उसके पूरे नंबर मिलेंगे? यानी आपने क्वेश्चन तो पूरा सही किया है, ठीक है, स्टेप सही है तो स्टेप मार्किंग होती है, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। आंसर गलत है तो आंसर का नंबर काट लेगा। अब आंसर का नंबर क्वेश्चन के हिसाब से कटेगा, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर दे देगा, ठीक है, यानी 1 नंबर काट लेगा। अब जब क्वेश्चन ही 1 नंबर का है तो फिर आधा आंसर का काट लेगा, आधा दे देगा। 2 का है तो 1 दे देगा, ठीक है, 1 काट लेगा। बाकी मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलती है, इसलिए टेंशन नहीं है, नीचे आए लास्ट में आके आंसर मैच न भी हो तो। यहाँ पर अभी आईडी से, सर मैंने बीएसटी के पेपर में 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन में गलती से जगह छोड़ दी, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, और क्या सर एग्जामिनर नंबर काटेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी। और अगर सर गलती से पेज छूट गया हो और उसका पेज टर्न ओवर लिख दिया हो तो क्या होगा सर? यानी कि कह रहे हैं कि क्वेश्चन है उसमें मैंने एक क्वेश्चन में गलती से जगह छोड़ दी, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा तो क्या सर? तो आप पेपर कर रहे थे, ठीक है, यही स्थिति थी, अब गलती से क्या हुआ, आपने गैप दे दिया, तो इसका कोई भी इतना बड़ा गुनाह नहीं हुआ है, गैप दे दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी आप कह रहे हैं पेज छूट गया और आपने PTO लिख दिया, यानी प्लीज टर्न ओवर, तो ऐसा भी नहीं है कि खाली पेज आते हम कॉपी बंद कर देते हैं, हमारी ड्यूटी होती है लास्ट तक का पेज चेक करके आने की। ये बोर्ड की तरफ से स्पष्ट निर्देश होता है कि मान लो किसी बच्चे ने 24 पेज की कॉपी है, 12 पेज भरे, बाकी 12 पेज उसने खाली छोड़ दिए, तो हम एक एक पेज को चेक करके आते हैं, और अगर उसने पेज को लास्ट में क्रॉस नहीं भी किया है तो फिर रेड पेन से उन्हें हम क्रॉस भी करते हैं लास्ट तक, ये हमारी ड्यूटी होती है। अगला सुमन वर्मा, सर क्लास 10th रिजल्ट कब आएगा, कोई डेट कब तक आ सकता है, प्लीज रिप्लाई सर। तो मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूँ, डेली में तो जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें फिर लिख देता हूँ, ये 20 मई तक की चांस है, 10th का मैंने बताया था, फिर लिख देता हूँ कि 27 मई तक के चांस हैं, और 8th का भी बता देता हूँ कि इसके 2 दिन बाद में 29 मई तक के चांस है, यानी कि ये आप लोगों के, ठीक है, मैं हर बार कंटिन्यू बता रहा हूँ, कोई मैं चेंज नहीं करता हूँ कि आज डेट आगे बढ़ा दी, अगर इसमें कोई चेंज आता है तो ज़रूर बताऊँगा। अगला योगिता, सर क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा, यह भी मैंने बताया, ठीक है, 12वीं का आएगा, उसके बाद 10वीं का आएगा। गुरनाम सिंह, सर बहुत अच्छे पेपर गए सभी, बस इंग्लिश में थोड़ा गलत हुआ है, इंग्लिश में 68 बन रहे हैं तो कितने आ सकते हैं, क्या राइटिंग अच्छी के भी मार्क्स मिलते हैं क्या, कितने मिलते हैं? बेटा अगर आपके 68 बन रहे हैं तो फिर आप स्वयं देख लीजिए, आपने तो जितना मार्क्स की गुंजाइश होगी वो भी जोड़े होंगे, ठीक है। और राइटिंग की बात तो वहीं खत्म हो गई, अगर आंसर सही है तो राइटिंग मैटर करती है, आंसर सही नहीं है तो वहाँ राइटिंग मैटर नहीं करती। अब आपने 68 जोड़े हैं तो आप इसमें 60 से और 70 के बीच में ही आपके मार्क्स आएंगे। अगला क्रेजी फ्यूचरिस्टिक के नाम से हैं, ये पूछते हैं सर 85% आ रहे हैं, अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो क्या मेरे ज़्यादा परसेंटेज बनेगी? 4 पेपर बहुत अच्छे गए हैं, बस अकाउंट का एवरेज, प्लीज़ रिप्लाई। अब आपकी 85% बन रही है तो आपने पूरे आंसर चेक किए होंगे सोल्ड पेपर के, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 82 से 87 तक या 86 तक जा सकते हैं, अगर इसके बीच में आपके चांस है। लेकिन अगर आप इससे नीचे आते हो तो फिर रिजल्ट आने के बाद अपना आप लोगों के साथ बने हुए हैं, फिर रीचेकिंग और आगे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्क्स तो आपको आपके दिलवा के रहेंगे कैसे भी हो, ठीक है बेटा। अगला जय श्री राम आईडी से हैं, सर ओवरऑल
मैंने काउंट किया 96.80 हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनके 96.80% बन रही है। अब आगे एक्सपेक्टेड आपको क्या लगता है, इसमें भी बढ़ेंगे क्या या कम होंगे? मैंने एकदम एक्यूरेट काउंट किया है, तो 2-3 नंबर एवरी सब्जेक्ट में कम करके, तो फिर तो आपके पक्के मान लीजिए बेटा। मेरी तो आशा है कि आप 97 के ऊपर जाएं, ताकि 0.20 है, बल्कि 97 से 98 के बीच में भी आपके चांसेज बन रहे हैं। अगला लेते हैं अपन यहाँ पर जय श्री राम सही। सर मुझे पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में 100 में से 100 लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी है, क्या लगता है आ जाएंगे? पॉलिटिकल साइंस में तो आने के चांस है जी। हिंदी क्या है, थोड़ा लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो हो सकता है एक आधा नंबर कट जाए, बाकी हो सकता है 100 में से 100 भी आ जाए। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश, तो इनमें थोड़ा बहुत 1-2 नंबर की कमी होने के चांस रहते हैं। हिमांशु सर क्लास 12 हिंदी में मेरा एक MCQ छूट गया और नंबरिंग मैंने सीरियल वाइज डाल दी, बट मैंने उसके आगे पूरा आंसर लिखा है, तो क्या नंबर कटेंगे? ये वैसे तो बहुत बड़ी गलती है बेटा, क्योंकि आपने क्या किया कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे, अब आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ABCD में आंसर नहीं दिया, लेकिन आपकी सीक्वेंस बिगड़ गई, एक बीच में छूट गया। पर आपने यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि आपने क्या किया, आंसर लिखा है, जैसे राम लिखा है आपने, श्याम लिखा है। तो अब जब कॉपी चेक करने वाला, ऐसा नहीं कि सीरीज पूरी गलत हो गई 10 क्वेश्चन की तो 10 ही के ही नंबर उड़ा देगा, ऐसा नहीं होगा। सोचेगा बच्चे से गलती से सीक्वेंस मिस हो गई, तो वो देख लेगा यार इसका आंसर ये है, तो वो नंबर दे देगा। ऐसा गुनाह तो किसी को करना भी नहीं चाहिए कि बच्चे से अगर सीरियल नंबर गलत हो गया तो उसके पूरे नंबर काट लें। आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो अपन वापस कॉपी चेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पर बताएंगे कि भैया ये बात हुई है, ठीक है। इसलिए टेंशन न ले, वीडियो अपने रेगुलर आ रहे हैं, आप चैनल के साथ बने रहें। अगर कोई बच्चा अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर से करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। अगला है राजुल शर्मा ID से, सर ग्रेस मार्क्स पक्का मिलते हैं ना? हाँ मिलते हैं ना बेटा, अभी मैंने वीडियो के शुरू में बताया 6 नंबर आपको 10वीं में ग्रेस मार्क्स ये दिए हुए हैं। ये बच्चा है इसको और ये पास हो रहा है इन ग्रेस मार्क्स से, तो पक्का मिलते हैं। टेक्निकल करौली सर मेरी क्लास के सब स्टूडेंट्स की कॉपी नॉर्मल एक ही टीचर के पास चेकिंग होने जाती है कि हाँ एक ही के पास जाती है, एक सेंटर की ज़्यादा चांस होते हैं, एक ही टीचर के पास जाती है। टेक्निकल करौली का फिर मैसेज है, सर इन द 12th पॉलिटिकल साइंस एग्जाम अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट द मैप ऑफ इंडिया शुड हैव कम बट द वर्ल्ड मैप वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया आना चाहिए था, संसार का दे दिया। कैन वी गेट 4 बोनस मार्क्स ड्यू टू दिस मिस्टेक? हाँ अगर गलत किया है तो आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए इस मामले में बेटा, जो मैप आना था वही देना था उनको। अमित डोन कहते हैं, सर मैं संस्कृत एग्जाम में नरेंद्र का संधि विच्छेद करना नर प्लस इंद्र होता है, मैंने नर प्लस इंद्र कर दिया, क्या नंबर मिलेंगे? नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि नर तो आपने लिखा लेकिन इंद्र गलत कर दिया, तो नंबर शायद ही मिलेगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना। मैंने कहा ना छोटे क्वेश्चन में एक आधा नंबर में, ऑब्जेक्टिव वाले में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में या तो सही या गलत होता है। यहाँ पर जीतू चौधरी कहते हैं, सर रिजल्ट निकालने के लिए रोल नंबर के साथ एक इंफॉर्मेशन और क्या फिल करनी पड़ती है? रिप्लाई सर देखो अधिकतर RBSC में और RBSC के रिजल्ट में तो रोल नंबर टाइप करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। CBSE में डेट ऑफ बर्थ भी रोल नंबर के साथ जरूरी होती है। इंद्रजीत सिंह, हिंदी के पेपर में मैंने उत्तर की जगह आंसर लिखा तो गलत है, क्या नंबर कट सकते हैं क्या? यानी हिंदी कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर ऐसे लिखते हैं, वो से शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, वो से ऐसे लिखते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे बेटा आपके। फिर इंद्रजीत सिंह का है, सर मैथ्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है जो कि सही है, एक में से कितने मिल सकता है? डायरेक्ट आंसर लिखा है 1 नंबर वाले में, तो अगर मान लीजिए वो उसका आंसर ही पूछ रहा है कि 2 और 2 उसने क्वेश्चन में दिया है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क देकर आपने 4 लिखा है, तो पूरे मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में ज्योति, सर रिजल्ट फ्राइडे को आ सकता है क्या? हाँ फ्राइडे को आज
आज के हिसाब से अभी तो कोई स्पष्ट नहीं है कि फ्राइडे को रिजल्ट आ सकता है। बाकी ये पक्का है कि अब आपके रिजल्ट की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। ये मान लीजिए इस वीक के लास्ट तक और अगले वीक के बीच में रिजल्ट के चांस हैं। तो इस प्रकार आज आपकी कमेंट्स पूरी हुई। अगले वीडियो में फिर आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके आंसर्स लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए ताकि आपको भी अगर कोई डाउट है तो उनके रिप्लाई हम दे पाएँ। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।